बनाई है, मतलब कि साजिया बानो की रियल स्टोरी दिखाई गई है और मूवी बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया, मतलब कि इमरान हाशमी का रोल हो या फिर यामी गौतम का, सबने बहुत अच्छा से काम किया। ये मूवी सभी को देखनी चाहिए, बहुत अच्छा मैसेज है और ख़ासकर जितने भी मुस्लिम लोग हैं, खासकर उनकी जो औरतें हैं, उनको खासकर ये मूवी देखनी चाहिए क्योंकि ये मूवी अच्छा मैसेज देती है। नहीं, कंट्रोवर्शियल ऐसे कुछ चीज़ नहीं थी तलाक को लेके कि जो इस्लाम धर्म में कानून दिखाया गया कि दो दो शादी करते हैं, तो उसी की कहानी है, मतलब एक रियल स्टोरी है जो कि ऑलरेडी साजिया बानो पे आधारित कहानी है। तो उनकी जो रियल लाइफ, उनकी जो रियल ज़िंदगी रही है, पूरा का पूरा उन्होंने फ्रेम में उतार दिया है। एक नई एक्ट्रेस है जिन्होंने डेब्यू किया है जी, मूवी में, उनकी एक्टिंग को लेकर उनकी एक्टिंग भी अच्छी है, उनको स्क्रीन पे कम दिखाया गया है क्योंकि इमरान हाशमी की वो सेकंड वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं, बट ठीक है, उनका उनका काम भी अच्छी है। यामी जी और इमरान जी की जो कॉम्बिनेशन है, जो एक नया हमें जोड़ी देखने मिला है, इस मूवी पे क्या कहना बहुत चाहिए? बेहतरीन है, खासकर वो जो कोर्ट रूम का ड्रामा है, काफ़ी अच्छा हो। एंड में क्लाइमेक्स में जो स्पीच बोलती हैं यामी गौतम, मतलब कि एक रियल दिखता है कि हाँ, रियल में वो दिख रहा है। तो यामी गौतम बहुत बेहतरीन काम किया है इस मूवी में। कितने स्टार देना चाहेंगे फाइव? मूवी को मैं 4 स्टार दूँगा। और अच्छी है। एक्चुअली स्टोरी जो कॉन्सेप्ट है, जो स्टोरी है, और अच्छी है। इमरान जी और यामी जी का एक नई जोड़ी हमें देखने मिली है, इसलिए हाँ, कैसा लगा? जोड़ी अच्छी लग रही है और यामी गौतम ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। किसकी एक्टिंग ज़्यादा अच्छी है? यामी गौतम की। आपको यस, लगता है मूवी से कुछ कंट्रोवर्सी होने के चांसेस हैं, क्योंकि टॉपिक काफी सेंसिटिव सेंसिटिव तो है, टॉपिक सेंसिटिव तो है, हो सकता है, लेकिन जमाना अभी बदल गया है, ये सब हो चुका है पहले भी। और एक नई एक्ट्रेस भी है जिन्होंने डेब्यू किया है मूवी में, उनकी एक्टिंग कैसी लगी आपको? उनकी एक्टिंग भी अच्छी है, उन्होंने शॉर्ट रोल किया है लेकिन काफी उनके सपोर्ट में है। कितने स्टार्स देंगे फाइव? आई वुड गिव इट 3.5 स्टार्स। आपको मुझे तो बहुत अच्छी लगी। क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगा? सबसे अच्छा तो यही लगा कि मतलब जो मुस्लिम्स के लिए बताया है, 3 तलाक जो गलत तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं, कुरान में जो लिखा गया है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यानी अपने फायदे वाली बातें समझते हैं। और सबसे अच्छी जो एक्टिंग की है यामी गौतम ने, बस मजा आ गया देख के। कंट्रोवर्सी का कारण बने कि टॉप ऑडियंस? कोशिश तो उन लोगों ने की है कि कंट्रोवर्सी कुछ ना हो, क्योंकि उन्होंने तो धर्म को बहुत पॉजिटिव वे में दिखाया है, नेगेटिव वे में नहीं दिखाया और पूरे डिटेल में दिखाया है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कुछ कंट्रोवर्सी का मामला आएगा। और इमरान जी और यामी जी को एक साथ स्क्रीन पर देखकर कैसे लगा, उनकी एक्टिंग साथ में कैसी लगी? दोनों ही बहुत अच्छे एक्टर हैं और यामी को तो खासतौर पे इसमें बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला है, ये पूरी फिल्म उन पे है, तो मुझे तो उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। और इमरान हाशमी तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट है। इमरान और यामी जी के अलावा एक नई एक्ट्रेस है जिन्होंने डेब्यू किया है, हाँ हाँ, उनकी एक्टिंग कैसी? अच्छी थी लेकिन उनका इतना ज्यादा काम नहीं था ना, मतलब 1-2 सीन ही है ऐसा, तो पूरी पिक्चर फोकस तो यामी पे ही है और इमरान पे है। कितने स्टार्स देंगे फाइव? मैं दूंगी 3.5। हाउ आर यू, कैसी लगी आपको? वेरी वेरी इमोशनल, आई मस्ट से। इमोशनल इन इमोशनल इन द सेंस कि honestly I don't think anybody will agree with me, but one should. I want to read Quran. और मूवी में ऐसा क्या लगा? मूवी में से यही लगा कि कुरान में इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं है, लॉ के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है, बट हक के बारे में पता है कि हमारा हक क्या होता है। एंड वी एज अ वुमन आर ऑलवेज मार्जिनलाइज्ड फॉर आस्किंग आवर ओन हक। तो ये फिल्म यही जताती है कि औरत को पीछे नहीं हटना है, अपने हक के लिए आखिरी सांस तक लड़ना है। धर्म जो है, इंसिडेंटली धर्म इसमें आ गया है कि स्टोरी में वो धर्म का एंगल है, लेकिन ये कहानी हर औरत की हो सकती है। सो हक के लिए लड़ना है। मूवी के आने के बाद आपको लगता है कुछ कंट्रोवर्सी होने के चांसेस हैं, क्योंकि टॉपिक काफी ज्यादा सेंसिटिव है, लोग कह रहे हैं हो चुका है, क्या जरूरत थी मूवी को दोबारा लाने की? कंट्रोवर्सी हो सकती है, बट इफ यू थिंक द ऑडियंस हैज मैच्योर्ड नाउ, जैसे इवोल्यूशन होता है, ह्यूमन इवोल्यूशन होता है, ऑडियंस का भी एक इवोल्यूशन होता है। इफ दे आर इवॉल्व्ड, प्रोबेबली देयर विल बी नो कंट्रोवर्सी। इमरान जी और यामी जी की एक्टिंग की अगर Excellent, excellent. My jacket has got wet because of Yami's speech. Because it was so amazing, and Imran, obviously his presence on the screen is so good, and he has played this
It's an out and out negative character, but he has made it look great. So that's his success, I think. ऐसी कई एक्ट्रेस ने भी डेब्यू किया है Vartika, yeah, she took my heart away in one scene when she offers those vegetables at her doorstep. I think she won everyone. So she has a small role, but she has a very strong screen presence, and dialogues भी कम हैं, तो आंखों से बातें ज़्यादा करनी है. So yeah, I think she has been successful in that. कितने स्टार्स देंगे 10 में से 5 में से I will give 3.5. हक्की बक्की से रह गई मैं तो, मतलब आई वॉज स्टन्ड. अभी भी मेरे हाथ नाम हो रहे हैं. मतलब आप ये देखिए इस फिल्म में ना एक कहते हैं ना, एक औरत ही औरत की समझ सकती है. तो अगर पहली बात तो मैं जब भी अपनी कुछ मुसलमान फ्रेंड्स को या जिनको देखती थी जिनके ट्रिपल तलाक वाली सिचुएशन जब होती थी कि एकदम से एक औरत का घर उजड़ जाता है और फिर उनको हस्बैंड्स 2 शादियां भी कर सकते हैं, 3 शादी भी कर सकते हैं, तो एक अपने आप में ये एक जो कहने वाली बात है कि जो है इस्लाम में, ये एक औरत के ऊपर जब आप कबूल तो 3 बार करते हो, तलाक दोनों तरफ से क्यों नहीं होता? कबूल तो दोनों तरफ से होता है. मैं हमेशा ये सोचती हूँ, तो तलाक का हक सिर्फ मर्द को क्यों दिया इस्लाम ने, औरत को क्यों नहीं दिया? उसकी रजामंदी उस तलाक पे क्यों नहीं मांगी? ये एक सवाल है जो मेरे दिल में आता है कि क्यों जब मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ, मैं उनसे सवाल पूछती थी, कहती यार हम तो कुछ कर नहीं सकते. ठीक है, चाहे वो कितनी एजुकेटेड भी हो, लेकिन अब शुक्र है कि ट्रिपल तलाक ये हो गया है. लेकिन तो इसी सिचुएशन में जब मैं देखती हूँ कि एक तरफ तो वो शी इज द क्वीन ऑफ द हाउस, बेगम है वो, और उसके बाद वो सडनली झूठ बोल के चले जाते हैं. और I think Imran is looking like a high-end lawyer, man. जो उनकी एक वो इमेज है उससे बहुत अलग. आई थिंक ही इज रियली मैच्योर्ड एज एन एक्टर. एंड ये होता है कि कुछ वक्त आप बहुत सारी अदर चीज़ों में आप अपनी इमेज जब बिल्डअप हो जाती है किसी एक्टर की, लेकिन एक मौका है ये फिल्म उनके लिए कि उन्हें मैच्योर रोल्स के लिए भी लिया. यामी इज अ वेरी, मतलब जिस तरह से वो अरबिक का एक वर्स पढ़ती भी है कुरान शरीफ का, और अपनी स्क्रिप्चर को जानना कितना इम्पोर्टेंट है ये फिल्म बताती है. चाहे आप भगवत गीता हो, आपके उपनिषद हो या कुरान शरीफ हो, मैं हमेशा कान पकड़ी हूँ उसके लिए, क्योंकि हमारे नाना और परनाना जो थे आलिम फाजिल थे, तो हमारे यहाँ भगवत गीता और कुरान शरीफ साथ में रखी जाती थी. जब उनकी डेथ हुई तो उनको मेरे नाना, तो उन्होंने बोला मेरे परनाना ने कि अब तुम हमारे इंतकाल के बाद इसको मस्जिद में इज्जत से देना, क्योंकि अब तो ये कोई पढ़ेगा नहीं. तो हम उस खानदान से आ रहे हैं, हम दिल्ली के खानदानी लोग हैं जो साथ में बैठ के, हमारे में हिंदू और मुसलमान का कोई डिफरेंस इसी नहीं था, बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे. तो क्या है, हमने बहुत क्लोजली एक इंटरमिंगल्ड कल्चर देखी है हमने, और मैं समझती हूँ एक औरत का हक है सर्वाइवल का, जो ये फिल्म बताती है. आप उसे बेवा नहीं कर सकते इस तरह से 3 तलाक देके और उसके बाद आप उसको एल्यूमिनियम के ऊपर है ये फिल्म, तो उसको सर्वाइवल कॉस्ट तो देना पड़ेगा. और इसमें मुसलमान और हिंदू का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता. मैं समझती हूँ ऐसी फिल्मों को तो 5 on 5 देना चाहिए, क्योंकि ये एक सोसाइटी को जागरूक करने वाली. आप अपनी बच्चियों को पढ़ाए, वो एंड में बोलती है कि एजुकेट, एक टर्म यूज किया उन्होंने, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक आप ये सोचते रहेंगे मौलवी ने क्या पढ़ा दिया, हो सकता है किसी की इंटरप्रिटेशन उसकी क्या हो, तो आप खुद पढ़े और उसे समझने की कोशिश करें. आप खुद अरबिक में जाए, पढ़े, क्लासेस में जाए, बच्चों को पढ़ाए. आपके लिए जरूरत है, अगर आप हिंदू हैं तो आपको भगवत गीता पढ़नी आनी चाहिए. आपको पता हो कि आपके, क्योंकि बहुत से लोग गीता के बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं, unless and until you have read your own scripture. So it's very important first to educate your children, your female children. They should know their rights. सबसे और खूबसूरत इस फिल्म में बताया है कि शरीयत में भी औरत के राइट के लिए है. सिर्फ वो एक बेवा हो जाए, उसको ट्रिपल तलाक होगा, तो लेकिन जो ट्रिपल तलाक करता है उसे घोड़े भी पड़ने चाहिए, ये भी दिया है इस फिल्म में. तो किसी भी रिलीजन में औरत की बेइज्जती हो, उसकी दुर्गति हो, कहीं नहीं है. ये सिर्फ जो मेल डोमिनेंस है वो औरतों को एजुकेट नहीं करते,
वो वही बोलती है ना कि आपका मौलाना जो सिखा देते हैं वो तो मर्दों के एंगल से सिखाते हैं, औरत को तो बताया नहीं जाता कि क्या लिखा है। आधी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, 13-14 साल की उम्र में इन लोगों में शादी हो जाती है। तो अपनी बेटियों को पढ़ाएं, उन्हें एजुकेट करें और जल्दी शादी भी ना करें। 5 on 5